बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो रही है, एक्सरसाइज नंबर 5.3 और इसके क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक चेक करें तो सब में एक ही काम करना है और यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि आपने इनको सॉल्व करना है एंड चेक करना है अपने सॉल्यूशन को। तो ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सवाल की चेक योर सॉल्यूशंस, और ये एप्लीकेबल है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है और हम इसी का ना डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं और क्वेश्चन रिपीट किया जाता है सॉल्यूशन में। यहाँ पर 6x डिवाइडेड बाय x माइनस 11 आ जाएगा और नेक्स्ट टर्म है आपके पास +1, फिर इक्वल्स टू डाला जाता है और ये क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 11। अब मैं आपको बता रहा था कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक मेथड है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इस मेथड में आप क्या करते हैं ये देख लीजिएगा कि क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इस पहली टर्म के और आखिरी जो इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर है, तो हम इनको एक तरफ कर लेते हैं। ये 6x डिवाइडेड बाई x माइनस 11 इसी तरह आएगा। ये पूरा जो है ये वाला, इस पूरे फ्रैक्शन को उठा के जब इधर लाएंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 11 आता है और दूसरी साइड पर जब ये +1 को ऑपरेट करेंगे तो ये -1 बनता है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो आप इन्हें एक लकीर डाल के x माइनस 11 लिखते हैं और ऊपर आपके 6x माइनस 3 आ जाता है, दूसरी साइड पर -1 मौजूद है। अब ये ऊपर वाला तो 6x माइनस 3 इसी तरह आ जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई करें x माइनस 11 को तो ये 6x माइनस 3 आता है। इस साइड पर ये -x प्लस 11 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने x वाली टर्म्स को एक तरफ करना है और ये 11 प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से ये 7x आता है और ये 14, और इसको जब आप सॉल्व करें तो x इक्वल्स टू 2 आपका जो है वो एक पॉसिबल सॉल्यूशन बनता है। मैंने पॉसिबल इसलिए कहा है कि कई दफ़ा आपका जो सॉल्यूशन इस तरह एनालिटिकली आ रहा होता है, इसको जब आप मेन इक्वेशन में जो सवाल में दी गई है उसमें पुट करें तो आपके आंसर में डिफरेंस आता है, यानी ये एक्सट्रीनियस रूट कहलाता है। लेकिन अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का तरीका ये होता है कि जो सवाल में इक्वेशन दी हुई थी 6, आप उसका स्ट्रक्चर बनाएं, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ब्रैकेट लगा के वो दोबारा इस तरह लिखें और दोनों साइडें लिखी जाएंगी। ये लिखने के बाद आपने जो आपका 2 आया था वो इन ब्रैकेट्स में पुट कर देंगे। ब्रैकेट्स में वैल्यू पुट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो चांस ऑफ एरर है वो कम हो जाएगा। 6 2 12 आता है, 2 माइनस 11 -9 बनेगा और साथ पे ये +1 है। इस साइड पर चलने तो ये 3 है और 2 माइनस 11 -9 आता है। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। -9 इसी तरह नीचे आ जाता है, ये 12 है और ये -9 है। इस साइड पर चलें तो ये माइनस कटिंग होने के बाद -1/3 आ जाता है। 12 माइनस 9 आपके पास आ जाएगा 3 के बराबर और नीचे ऑलरेडी -9 है। इस साइड पर भी -1/3 और ये 2 हो जाता है। अगर तो ये दोनों साइडें इक्वल आ जाएं जैसे अभी आई हैं तो फिर हमारा सॉल्यूशन सेट भी यही होगा, यानी x इक्वल्स टू 2 आपका आंसर है और इसको आपने हाईलाइट कर देना है। क्योंकि कई दफ़ा आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर आप इसका सॉल्यूशन सेट में आंसर नहीं लिखते, बल्कि लिख देते हैं, मेंशन करते हैं कि जो आंसर आया था वो एक एक्सट्रीनियस रूट था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वल्स टू है, सिंगल टर्म्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, तो आप इन्हें ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ y -7 को, और दूसरी साइड पे -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा y + 3। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2y² -7 2 14y आ जाता है और इस साइड पर -4y -4 3 12 12 आता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेना है। 2y² -14y +4y और +12 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसको आप एक स्टेप और सॉल्व कर लें तो ये -10y आता है और +12 इक्वल्स टू 0।
अब ये सारी कोफिशिएंट्स जो हैं, सारी टर्म के कोफिशिएंट्स या सारी टर्म्स डिवाइड हो जाती हैं 2 से। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे ये y² आ जाएगा, इस साइड पर 10 डिवाइड बाई 2 5y आ जाता है, और ये 2 6 12 आता है। आपके पास अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हम राइट हैंड साइड को फ़िलहाल वक्ती तौर पे इग्नोर करते हैं, तो लेफ़्ट साइड वाले की फैक्टराइजेशन करें, और जब 3 टर्म्स हों और इस तरह की सिनेरियो तो आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहली टर्म का कोफिशिएंट है यानी 1 और जो लास्ट टर्म का कोफिशिएंट है यानी +6, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं +6 आता है। अब ये जो मल्टीप्लाई करने से रिज़ल्ट आया है इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसके फैक्टर में 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आता है। और अब हम ये देखेंगे कि क्या हम 6 और 1 को प्लस या माइनस करके +6 बना सकते हैं या नहीं, सॉरी -5 बना सकते हैं या नहीं। तो ये 6 -1 करने से -5 बन जाता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप +6 और -1 करेंगे तो +5 बनता है। हालांकि हमें इसकी प्रोडक्ट +5 नहीं बल्कि -5 चाहिए। तो ये वाला पेयर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड पे चलें तो ये +2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, इन दोनों को ऐड करने से आपके पास 5 आ जाता है, लेकिन साइन के लिए दोनों को माइनस में करेंगे, एक को प्लस में और एक को माइनस में करेंगे। तो ये 2 3s -2 -3 आपके पास मल्टीप्लाई होके +6 आ जाता है, और अगर आप इन्हें -2 और -3 को ऐड करें तो -5 आता है, यानी ये वाला पेयर एक्सेप्ट होगा। इसमें मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि जब आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो जो फैक्टर्स हैं उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिड टर्म बननी चाहिए। जैसे अगर आपको यहाँ पे एरो डाल के बताऊँ, ये वाला एक्सप्रेशन हो रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करके आपका जो है वो -6 आना चाहिए, +6 आना चाहिए, जो कि 6 और 1 की प्रोडक्ट है। अब हम वापस इस क्वेश्चन पर चलते हैं। y² -5y + 6 था, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, y² -3y -2y और +6 = 0 आता है। अब इन 3 के 2 फैक्टर्स बन के मिड टर्म ब्रेक करने के बाद तो आपने y कॉमन ले लेना है, पहली 2 टर्म्स में से y -3 आ जाएगा, फिर -2 कॉमन लेंगे तो फिर y -3 आएगा। एक दफ़ा y -3 फैक्टर लिख दें और एक दफ़ा y -2 लिख दें = 0। अब ये कब पॉसिबल है, इसको हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ये एक नंबर है और ये एक अलग नंबर है। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 सिर्फ उस वक्त आता है जब इनमें से कोई एक 0, यानी अगर हम कहते हैं कि अगर इफ़ AB प्रोडक्ट 0 आ रही है तो या फिर A 0 है, और अगर A 0 नहीं है तो फिर B की वैल्यू 0 है। इसको हम 0 प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको यहाँ पर यूज़ करें तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन आएगी कि y -3 0 है, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है कि y -2 0 है, यहाँ से y की वैल्यू y -3 0 है, ये y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और ये y -2 0 था तो y की वैल्यू 2 आ जाती है। तो अब हम इन 2 आंसर्स को चेक करेंगे कि क्या ये हमें गिवन सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो अब हम चेक करने जा रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं, पहले तो हम चेक करेंगे y = 3 को, और फिर हमने चेक करना है, इसी के सामने कर लेंगे y = 2 को। तो जो गिवन इक्वेशन थी वो भी मैं यहाँ सेंटर में लिख देता हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सकें। वो थी 2y डिवाइडेड बाई y + 3 = -4 डिवाइडेड बाई y - 7। तो जब आप y = 3 को चेक करते हैं तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, और फिर 3 + 3 दूसरी साइड पे -4, और ये 3 - 7 आ जाता है। यहाँ से 2 3s 6 आ जाएगा, और 3 + 3 9 आ जाएगा। दूसरी साइड पर ये -4 डिवाइडेड बाय 3 - 7, ये भी -4 आता है, और 3 + 3 6 आ जाएगा। और जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं 6 और 6 की कटिंग हो जाएगी, 1 आ जाता है, और ये भी कटिंग होकर 1 आ जाएगा, यानी ये वाला जो सोल्यूशन है वो तो ट्रू हो गया। अब हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं और उसमें भी हम इसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे। 2 के साथ लिखा जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 + 3,
और दूसरी साइड पर मौजूद है -4 डिवाइडेड बाई 2 और -7। अब 2 2 ज़ा 4 आ जाता है, 2 + 3 5 आएगा। इसी तरह इस साइड पर -4 -5 आता है, कैंसिल आउट कर दें तो ये 4/5 है जो कि 2 है, यानी इसके ये दोनों सॉल्यूशन ही ठीक हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, एक सॉल्यूशन आया था आपका 2 और दूसरा 3। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो जाता है और इसको अगर आप नोट करना चाहें तो ज़रूर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो को जारी रखें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में क्वेश्चन को दोबारा लिखा जाता है। x+7 डिवाइडेड बाई x+4 आएगा, फिर -1 डालें और इसके साथ आएगा x+10 डिवाइडेड बाई 2x+8। अब आपने क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड को थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये डिफरेंट वे से कर रहा हूँ मैं, तो x+4 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, ये x+7 आता है और माइनस ब्रैकेट चूज़ करें, माइनस डालने के बाद 1 के साथ भी x+4 ही आएगा। दूसरी साइड पर ये x+10 है और 2x+8 है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें, x+7 -x और -4 आता है, डिवाइडेड बाय x+4 आएगा और दूसरी साइड पर जो x+10 है इसके साथ डिवीज़न में 2 टाइम्स x+4 आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया। अब ये x और ये x कट जाते हैं, 7 - 4 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय x+4 है। और अब आपने क्या करना है, आपने ये जो 2 टाइम्स x+4 लिखा हुआ है इसको फ़िलहाल इसी तरह x+10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x+4 लिख देना है। अब आप इसकी यूँ डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा बेहतर तरीके से करता हूँ कि x+4 को उस साइड पर ले जाऊँगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 डिवाइडेड का निशान नहीं आएगा, 3 = x+10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x+4 और ये वाला x+4 जब उधर गया तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा और ये 2 अब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 2 3 ज़ा 6 आ जाता है और इस साइड पर x+10 है, इसे सीधा कर लिखें तो x+10 = 6 आ जाएगा और x = 6 - 10 यानी x = -4 पॉसिबल सोल्यूशन होगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए कि ये सोल्यूशन है या नहीं है, आप इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हम इसको चेक कर देते हैं। पहले इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, अगले पेज पे जा रहे हैं, आपको फॉलो करने में इशू ना हो इसलिए। तो ये x+7 डिवाइडेड बाई x+4 -1 है, इक्वल्स टू डालें यहाँ पर x+10 डिवाइडेड बाई 2x+8 है। हम जो चेक करना चाह रहे हैं सॉल्यूशन वो लिख देता हूँ और वो है x = -4। अच्छा, अब यहाँ पर ये काम होगा कि जब आप -4 इधर पुट करते हैं तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, यानी हम लिखेंगे फॉर x = -4, ये जो गिवन इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं। और जब ये डिनोमिनेटर 0 हो तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये नॉट डिफाइंड है, और जब नॉट डिफाइंड होगा तो आपका x = -4 एक्सट्रीनियस रूट होगा, ये एक्सट्रीनियस हो जाएगा और हम कहेंगे कि सॉल्यूशन सेट इसका एम्प्टी सेट बनता है। और एम्प्टी सेट को एम्प्टी ब्रैकेट से भी लिखते हैं, इस सिंबल से भी लिखते हैं, और यूँ भी मेंशन कर दें कि इसका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसको हम उस तरीके से करते हैं जिस तरह बुक में मेथड दिया हुआ है, और उस मेथड के मुताबिक आपने ये इक्वेशन दोबारा लिख देनी है, 3 डिवाइड बाई y+1, और जो जो डिनोमिनेटर में है उसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। ये y² -1 था और हमें मालूम है कि 1 1 का ही स्क्वायर होता है,
तो ये y माइनस 1 और y प्लस 1 बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b के बराबर था। अब नेक्स्ट टर्म पे चलें तो ये y प्लस 4 है डिवाइडेड बाय y प्लस 1। अब हमने क्या करना है कि हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है LCD से, और LCD इस केस में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं y प्लस 1 तीनों में ही आ रहा है और जो नहीं आ रहा वो भी लिख दें y माइनस 1। इससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1 और गिवन फ्रैक्शन था 3y डिवाइडेड बाय y प्लस 1। फिर इक्वल्स टू डालेंगे, फिर दोबारा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो फैक्टर लिख देते हैं और इसके साथ है 12 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 और y प्लस 1 और फिर आखिर में दोबारा y प्लस 1 और y माइनस 1 आएगा और इसके साथ आपके y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 फैक्टर बनता है। अब इसमें जो कैंसिलेशन होती है इन दोनों की ये करें, इसके दोनों फैक्टर से कट जाएंगे और ये इससे कट जाएगा। अब बचा क्या आपके पास 3y इंटू वाई माइनस 1, ये बनता है 3y स्क्वायर माइनस 3y। दूसरी साइड पर चलें तो ये 12 अकेला बचा हुआ है और उससे आगे चलें तो ये y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 4 बचता है। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 3y स्क्वायर माइनस 3y इसी तरह आ जाएगा, ये 12 भी इसी तरह आ जाएगा। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y स्क्वायर प्लस 4y बनता है, माइनस y और माइनस 4 बनता है। अगले स्टेप में आपने 3y स्क्वायर माइनस 3y लिख देना है और ये y स्क्वायर ये वाला आ गया, 4y माइनस y ये 3y आ जाएगा और 12 माइनस 4 8 के बराबर होता है। अब आपने सारी टर्म्स एक तरफ कर लेनी है और उसके मुताबिक ये 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बन जाता है। फिर ये माइनस 3y और ये वाला 3y माइनस 3y आ जाएगा और फिर आखिर में माइनस 8 इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ पर ये मैं ओवर राइट कर दिया थोड़ा सा, 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2y स्क्वायर आता है, ये माइनस 6y आता है और ये माइनस 8। अब इन सब को हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इक्वेशन थी y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 4 बनता है। अगर आप y कॉमन ले लें यहाँ पे y माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी y माइनस 4 आ जाएगा। एक फैक्टर आपका y माइनस 4 बनेगा और दूसरा फैक्टर y प्लस 1 बनेगा। और फिर वही लॉजिक जो हमने पहले इधर और की टर्म्स में की थी कि या तो y माइनस 4 0 है यानी y की वैल्यू 4 है, या फिर y प्लस 1 0 है यानी y की वैल्यू माइनस 1 है। अब आपने इन दोनों सॉल्यूशंस को चेक करना है क्योंकि ये पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होते जब तक ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें। तो अब हम चेक कर रहे हैं 3y डिवाइडेड बाय y प्लस 1 था तो y की जगह मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स इस्तेमाल करें, तो ये 3y और फिर y प्लस 1 था। दूसरी साइड पर ये 12 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 1 था और प्लस डाल के फिर y प्लस 4 और डिवाइडेड बाय y प्लस 1 था। इसमें हम चेक करना चाह रहे हैं y की वैल्यू 3 और सॉरी y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे भी 4 आएगा, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। तो ये ऊपर तो 3 4 12 बन जाता है, नीचे 4 प्लस 1 5 बनता है। दूसरी साइड पर ये 12 आ जाएगा, 4 कस के 16 माइनस 1 और ये 4 प्लस 4 8 और 4 प्लस 1 5 आ जाता है। अगले स्टेप में ये 12 बाई 5 तो इसी तरह रहेगा, यहाँ से ये 12 डिवाइडेड बाई 15 बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5। राइट साइड कैल्सियम में 5 और 15 कैल्सियम 15 आता है, ये 12 इसी तरह आएगा, 8 3 24 आएगा। इसको मज़ीद आके लेके चलें तो ये 36 बाई 15 आता है। लेफ़्ट साइड पर 12 बाई 5 था, तो इन दोनों को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं 3 12 36 और 3 5 15, तो ये भी आपके पास 12 बाई 5 आता है जो कि ट्रू है। यानी उन दो पॉसिबल आंसर्स में से
ये y प्लस वाई इक्वल टू 4 वाला सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। अब हम इसके दूसरे सॉल्यूशन को चेक करते हैं। दूसरे सॉल्यूशन को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर मार्कर चेंज करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम चेक करने जा रहे हैं y इक्वल टू -1 को, इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं 3 के साथ y, फिर y प्लस 1, दूसरे साथ 12 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर -1 और फिर प्लस डाल के +4 और नीचे इसके साथ +1। तो इसमें क्या होगा ये भी देखिएगा, ये भी -1, ये भी -1 और ये भी -1। -1 + 1 करें तो ये वाली चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि गिवन इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड फॉर y इक्वल्स टू -1। यानी इसका मतलब क्या है कि y इक्वल्स टू -1 इज़ एक्सट्रेनियस रूट, और एक्सट्रेनियस रूट को आप सॉल्यूशन में मेंशन नहीं करते। इसका सॉल्यूशन सेट में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आएगा और वो है 4। इस तरह आपका ये पार्ट भी सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इसको भी आप नोट करना चाहें तो ज़रूर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और बाकी क्वेश्चन को हम पेयर अप करेंगे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये रिलेटिवली काफ़ी इजी है। यहाँ पर x आएगा, इसी तरह इसके नीचे 1 एज्यूम करें, x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ जाता है और +5 दूसरी साइड पर -6 मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x स्क्वायर +5 और ये x उस साइड पर कर दें तो ये -6x आ जाता है। इसे सीधा करके लिखें तो x स्क्वायर +6x + 5 आपका वन ऑफ द सॉल्यूशंस बन जाएगा। अगले स्टेप में आपने इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करनी है 5 की, तो ये 5 + 1 भी बनती है और 2 भी। हम यहाँ पर कर लेते हैं 5 के आपने फैक्टर्स बनाने, तो 5 का फैक्टर 1 और 5 से भी +6 आता है और 2 और 3 से भी आता है। अगर आप 5 और 1 से 6 बनाएं तो ये भी +5 होगा, ये भी प्लस होगा और इस तरह ये +6 इसका फैक्टर बन जाता है। 3 और 2 से 5 बनता है, हमें +6 चाहिए, वो नहीं बनता। तो ये वाला पेयर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके ज़रिए हम इसे मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ये x स्क्वायर +x + 5x बन जाएगा, +5 = 0 और इसको जब आप सॉल्व करते हैं x के साथ x + 1 आ जाएगा, फिर +5 कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी x + 1 आ जाएगा। एक दफ़ा x + 1 और एक दफ़ा x + 5 लिखेंगे। फिर आपने इनको बारी बारी 0 के इक्वल पुट करना है जैसे पहले कर रहे थे। तो ये x + 1 = 0 आएगा और यहाँ से x + 5 = 0। एक पॉसिबल आंसर है -1 और दूसरा पॉसिबल आंसर है -5। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके इन पॉसिबल आंसर्स को चेक करेंगे कि क्या ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो जब हम चेक करेंगे x का स्ट्रक्चर इक्वेशन का बनाएंगे, -1 आ गया, ये -1 आ गया, फिर प्लस डालेंगे 5 डिवाइडेड बाय एक और ब्रैकेट, दूसरी साइड पर -6 आना चाहिए। जब आप x की वैल्यू -1 डालते हैं यहाँ भी -1 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करोगे -5, इस माइनस की वजह से ये भी -5 और ये -6 है और हमें नज़र आ रहा है कि ये ट्रू होगा। और इसी तरह अब हम दूसरे वाले पॉसिबल आंसर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखें बाकायदा कि चेक कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाएं, ये स्ट्रक्चर बना दिया गया और ये -6, यहाँ पर ये -5 आता है, इधर -5 आता है। जब आप सिंप्लीफाई करें ये -5 होगा और ये -1 होगा, ये भी -6 के बराबर ही आता है। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन सेट लिख दिया जाएगा जो कि बराबर है -5 और -1 के। इस तरह आपका ये 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमने इसी को सॉल्यूशन के तौर पे सॉल्व करने, न्यूमरेटर को फ़िलहाल नहीं छेड़ना मैं, लेकिन डिनोमिनेटर को हम लेके चलेंगे।
डिनोमिनेटर पहला वाला है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7, हमने इसके मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 7y और प्लस y माइनस 7 बनता है। अब आप y कॉमन ले लें तो ये y माइनस 7 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लें तो y माइनस 7 आ जाएगा, और इस साइड पर y माइनस 7 बनेगा और साथ इसके y प्लस 1 बनेगा, यानी y इसके प्लस 6y माइनस 7 के ये फैक्टर्स बन गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि ये मैं रफ़ वर्किंग नहीं कर रहा, मैं इसकी सप्लीमेंट्री वर्किंग कर रहा हूँ, और ये एग्जामिनर को या टीचर को दिखाना ज़रूरी होती है। तो ये सप्लीमेंट्री वर्किंग है, ये आपकी स्पेस सेविंग करती है, कॉम्प्लिकेशन से बचाती है, सवाल आपके बस में रहता है या यूँ कह लें कंट्रोल में रहता है। और अब दूसरे डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 की बात कर लेते हैं। तो ये वाई स्क्वायर प्लस इस साइड पर भी ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्लस चाहिए था तो मुझे इसका बड़े वाले का साइन प्लस करना था, इसका माइनस, और इसको जब आप कॉमन लेंगे यहाँ प्लस आ जाएगा, इस साइड पर ये माइनस और ये प्लस आ जाएगा, यानी y प्लस 7 और y माइनस 1 बनेगा। ये हमसे छोटी सी गलती हो गई थी, अभी उसे सुधार लिया है। तो अब यहाँ पर देख लें, इसके फैक्टर्स में भी बड़े नंबर को प्लस 4y लिखें और माइनस y लिखें, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। y कॉमन ले लें, y प्लस 4 होता है, फिर माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये भी y प्लस 4 होता है। इसी तरह आगे चलें तो ये y माइनस 1 एक फैक्टर बनेगा, y प्लस 4 दूसरा फैक्टर बनेगा, और अब हम इन दोनों फैक्टर को ऊपर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक फैक्टर आया था इस वाले डिनोमिनेटर का, ये वाला, और इसी तरह इस वाले डिनोमिनेटर का फैक्टर ये आया था। इन दोनों वैल्यूज़ को इधर यूज़ करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 का फैक्टर था y प्लस 7 और y माइनस 1, और दूसरी साइड पर 8 के फैक्टर थे, एक था y माइनस 1 और दूसरा था y प्लस 4। अब इस तरह फैक्टराइजेशन का फ़ायदा ये हुआ कि इक्वल्स टू की दोनों साइडों पर, क्योंकि सिंगल फ्रैक्शंस ही हैं, तो सेम पोजीशन पर मौजूद फैक्टर्स काट सकते हैं, यानी ये y माइनस 1 से कट जाएगा, और आपके पास y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 7 आ जाएगा। इसके साथ जो दूसरी साइड पर है 8 डिवाइडेड बाय y प्लस 4 आ जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं y प्लस 4 को, और दूसरी साइड पर 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा y प्लस 7, इनको मल्टीप्लाई करके y स्क्वायर आ जाता है, फिर वो 4y प्लस 2y 4 2 8, और इसी तरह यहाँ पर 8y और 8 7 56 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये y स्क्वायर इसी तरह बनेगा, 4y और 2y 6y आ जाता है और प्लस 8, और दूसरी साइड पर 8y प्लस 56 मौजूद है। सारी टर्म्स एक तरफ करने, ये y स्क्वायर, फिर 6y माइनस 8y प्लस 8 और माइनस 56 इक्वल्स टू 0 आता है। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 48 इक्वल्स टू 0 बनेगा। अब इसकी दोबारा आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए मिड टर्म ब्रेक आपकी इसके सामने ही करते हैं, दोबारा सप्लीमेंट्री वर्किंग करके, और जितनी भी सप्लीमेंट्री वर्किंग करें इनको ना किसी बॉक्स में कर लेंगे तो वो आपको सवाल के साथ कंफ्यूज नहीं होने देगा। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बॉक्सेस बना लेने में एक बॉक्स बनाया ताकि अगला पार्ट आपको तंग ना करे। तो ये y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 48 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6y माइनस 48 इक्वल्स टू 0 बनता है। y कॉमन ले लें, y माइनस 8 आ जाएगा, प्लस 6 कॉमन ले लें, दोबारा y माइनस 8 आ जाएगा। एक दफ़ा लिखेंगे y प्लस 6 और एक दफ़ा लिखेंगे y माइनस 8। तो हमने जब इसकी फैक्टराइजेशन की तो एक दफ़ा आ गया y प्लस 6 और एक दफ़ा आ गया y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास एक पॉसिबल आंसर बन जाएगा y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू माइनस 6, और जो दूसरा पॉसिबल आंसर है वो बनेगा y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू 8। आपने इसको भी बॉक्स में कर देना है। बॉक्स में करने से ये सवाल के साथ मिक्स नहीं होगा। मेरे पास लिमिटेड स्पेस थी, इसलिए जो है वो मैंने इसे इस तरह बॉक्स में सप्लीमेंट्री वर्किंग के तौर पे
सॉल्व किया। अब आपने क्या करना है, आपने इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को चेक करना है कि ये आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, और उसके लिए हम पुट करेंगे, चेक करने जा रहे हैं इसी सॉल्यूशन को। y की वैल्यू -6 + 2 आ जाएगी, फिर -6 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर +6 के साथ -6 आ जाएगा, और लास्ट में -7 बनता है। दूसरी साइड पर चलें तो ये 8 डिवाइडेड बाय -6 का स्क्वायर आ जाता है, फिर ये 3 के साथ -6 आ जाएगा, और एंड पर -4। अब इसकी वैल्यूज पुट करें, -6 + 2, -6 + 2 ये -4 बनता है, -6 का स्क्वायर 36, और ये -36 -7 आ जाएगा। इस साइड पर 8 -6 का स्क्वायर -36, और सॉरी 36 आ जाएगा, और ये 3 6 -18 और -4 बनेगा। लास्ट स्टेप में 36 ये कट जाता है और ये 4/7 आता है। इसी तरह 36 में से 18 जाए, 18 - 7 14, ये 8/14 आता है। इसकी कटिंग कर लें तो ये भी 4/7 ही आएगा, और ये वाला सॉल्यूशन आपका ट्रू हो जाएगा, यानी y = -6 ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है। अब हम y = 8 को चेक करते हैं। चलें जी, अब ये दूसरे पार्ट को भी चेक कर लेते हैं, और दूसरे पार्ट को चेक करने के लिए उसी तरह y + 2 है तो ये 8 + 2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, 8 का स्क्वायर है जो कि 64 आता है, 6 8 = 48 आ जाएगा, और एंड पर -7 है। दूसरी साइड पर चले तो ये 8 ऊपर पहले का था, 8 का स्क्वायर 64 + 8 3 = 24, और -4 आता है। 8 + 2 10 बनेगा, 64 और 48 को प्लस करें तो ये तकरीबन 112 में से 7 जाएँ 115, 112 में से 5 जाएँ 105 आ जाता है। इसकी कटिंग कर दें तो ये 5 2 = 10, और ये 21 आ जाएगा। इस साइड पर चलें तो ये 8 इसी तरह रहेगा, 64 और 24 को प्लस किया जाए तो ये 88 आता है, और उसको कटिंग करें 88 - 4 84 आएगा। अब ये 4 2 = 8 और 21, तो ये भी 2/21 है, ये भी आपका ट्रू होगा। इस तरह आपका ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। और जब आपके ये दोनों ही पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं तो आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देना है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हुए हुए हैं, इसके बस सॉल्यूशन सेट में बनाकर लिख दें, इससे आपका ये पार्ट भी हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आंसर बनेगा -6 और 8।